सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है एनुअल रिपोर्ट की। पहला पॉइंट है हमारे पास सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीवीसी वो सबमिट करेंगे एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो रिपोर्ट है वह प्रेजेंट की जानी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर जब क्लोज होता है हमारे पास रिपोर्टिंग ईयर का। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कंटेंट्स क्या होंगे रिपोर्ट के। जो रिपोर्ट है वो इंक्लूड करती है डिटेल्स जो वर्क किया गया है या जो वर्क डन है बाय द कमीशन कि कमीशन ने क्या क्या काम किया है। ये कंटेन करेगा सेपरेट सेक्शन जो है फंक्शनिंग पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई की, स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो है हमारे पास DSPE एक्ट 1946 का। तो यहाँ पे कमीशन ने क्या काम किया है वो बताएंगे, प्लस सेपरेट सेक्शन होगा कि यहाँ पे DSPE ने क्या काम किया है स्पेसिफिकली सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट है हमारे पास लेइंग बिफोर पार्लियामेंट। रिसीव करने के बाद रिपोर्ट प्रेसिडेंट इंश्योर करेंगे कि वो ले करे दोनों जो रिपोर्ट है हमारे पास दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके सामने। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास सीवीसी जो है प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो है रखेंगे। स्पेशल फोकस होगा सीबीआई की फंक्शनिंग पे एनुअल रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 14। आपको जो है सेक्शन नंबर याद रखना है और उसका टाइटल क्या है वो याद रखना है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। आपको जो है याद रखना है। इसमें पहला हमारे पास बताया गया है कि कौन जो है सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे जो सीवीसी है दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। इसकी टाइम लिमिट क्या होगी 6 महीने के अंदर अंदर, जो रिपोर्टिंग ईयर का क्लोज है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे। जो रिपोर्ट है वो कंटेन करेगी जो भी वर्क डन किया गया है कमीशन के द्वारा, प्लस क्या फंक्शनिंग हुई है जो हमारे पास दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट दैट इज सीबीआई की क्या फंक्शनिंग रही है। स्पेसिफिकली आ गया हमारे पास सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो है हमारे पास DSPE एक्ट का। तीसरा आ गया हमारे पास उसके बाद जो है रिसीव करने के बाद रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट है वो जो है सबमिट करेंगे यहाँ पे जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ पार्लियामेंट उनके सामने। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डिपिक्शन है ये एकदम करेक्ट है कि हमारे पास सीवीसी जो है वो रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को और जो प्रेसिडेंट है वो जो है फॉरवर्ड करेंगे रिपोर्ट को पार्लियामेंट को। तो ये जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन में आपको क्या याद रखना है, सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, टाइटल याद रखना है आपको एनुअल रिपोर्ट का, कौन किसको देगा। यहाँ पे सीवीसी जो है प्रेसिडेंट को देंगे और फर्दर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करेंगे। टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि 6 महीने का टाइम पीरियड है जो क्लोज ऑफ रिपोर्टिंग ईयर से। उसके बाद आ गया कंटेंट्स क्या है, कमीशन ने क्या काम किया है, प्लस सीबीआई की क्या फंक्शनिंग रही है। ये जो दो हमारे पास हैं ये कंटेंट्स रहेंगे रिपोर्ट के। तो आप एक तो कौन किसको पास कर रहा है, सीवीसी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, फिर हमारे पास जो टाइम पीरियड है, ये 2 चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है मिसलेनियस जो भी हमारे पास एडिशनल पार्ट है उसकी। इसमें आ गया सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि कोई भी एक्शन जो लिया गया है गुड फेथ में उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड, कि लीगल प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट की जाएगी। कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई और लीगल प्रोसीडिंग जो लाई करेगी अगेंस्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, फिर आगे विजिलेंस कमिश्नर्स, फिर आगे सेक्रेटरी, फिर आगे स्टाफ जो है हमारे पास कमीशन का। तो इन जो अथॉरिटीज़ या एजेंसी है हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी। कंडीशन क्या है इस प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन अप्लाई करती है सिर्फ अगर वो उन एक्ट्स को जो की गई हैं गुड फेथ में, या इंटेंट था उनका कि वो गुड फेथ में होंगी, ये जो एक्ट हैं, ये जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के उसके अंदर की जानी चाहिए। तो इस स्लाइड में याद रखने वाला क्या है, सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो 5 है, इसका जो टाइटल है वो है हमारे पास मिसलेनियस।
इसमें जो सेक्शन है हमारे पास वो है सेक्शन 15। सेक्शन 15 का टाइटल है हमारे पास प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किसकी? जो एक्शन लिया गया है, एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो जो भी गुड फेथ में किया गया है उस एक्शन की जो है प्रोटेक्शन होगी। तो किन को जो है एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन? यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं होगी। किसके अगेंस्ट? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अगेंस्ट। फिर आ गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अगेंस्ट, जो हमारे पास विजिलेंस कमिश्नर हैं उनके अगेंस्ट, सेक्रेटरी या फिर जो स्टाफ है हमारे पास कमीशन का। क्या कंडीशन है कि प्रोटेक्शन मिलेगी? कोई भी जो एक्ट की गई है गुड फेथ में, या फिर यहाँ पे इंटेंशन था गुड फेथ का, और ये जो है एक्ट की जानी चाहिए, जो प्रोविजन है इस एक्ट का उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? चैप्टर नंबर याद रखना है। चैप्टर 5 में हमारे पास मिसलेनियस की बात होती है। सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 बात करता है प्रोटेक्शन की। वो एक्शन जो लिए गए हैं गुड फेथ में, कोई भी जो सूट है, प्रोसिक्यूशन है, लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अगेंस्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी, स्टाफ। तो ये हमारे पास जो है आपको याद रखना है किसके अगेंस्ट नहीं होगी। हमारे पास जो रीज़न है कि क्यों कोई भी जो है प्रोसीडिंग नहीं होगी इनके अगेंस्ट, वो है हमारे पास गुड फेथ में एक्ट किया गया है या इंटेंशन था गुड फेथ का, प्लस जो एक्शन लिया गया है वो प्रोविजंस जो है इस एक्ट के उसके अंडर लिया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पर्पस क्या है प्रोटेक्शन का? इंश्योर करता है फियरलेस और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है कमीशन की। प्रिवेंट करता है वेक्सेशियस लिटिगेशन अगेंस्ट ऑफिशियल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटीज की। जो टू रिमेंबर, तो हमारे पास हमें यहाँ क्या याद रखना है कि यहाँ पे गुड फेथ में काम होना है तो यहाँ पे लीगल इम्यूनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे पर्पस क्या है इस प्रोटेक्शन का? पर्पस है हमारे पास, पहला जो पर्पस है यहाँ पे, ताकि कमीशन फियरलेसली और इंडिपेंडेंट रह के अपना फंक्शन जो है कर सके। दूसरा है प्रिवेंट करने के लिए कोई भी जो वेक्सिशियस लिटिगेशन है वो ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ना हो, वो परफॉर्म कर रहे हैं जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो बेसिकली स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और फियरलेस फंक्शनिंग के लिए जो है ये जो सेक्शन है हमारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर और जो स्टाफ है उसको माना जाएगा कि वो जो है पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पहला पॉइंट है डीम्ड पब्लिक सर्वेंट्स की, जो फॉलोइंग है उनको डीम्ड मतलब माना जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पहला आ गया हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, दूसरा आ गया विजिलेंस कमिश्नर्स, तीसरा आ गया सेक्रेटरी टू द कमीशन, चौथा आ गया हमारे पास पूरा का पूरा जो स्टाफ है कमीशन का। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास लीगल बेसिस, इनको ट्रीट किया जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं अंडर सेक्शन 21 जो है हमारे पास आईपीसी का 1860 का। सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी क्रिमिनल लॉ के अंडर और एप्लीकेबिलिटी जो है एंटी करप्शन की या जो सर्विस रिलेटेड लीगल प्रोविजंस हैं। इसमें जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो क्या है कि सीवीसी और उसका जो स्टाफ है उनको माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट्स आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर। इस स्लाइड में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले सेक्शन नंबर, सेक्शन 16 है हमारे पास। टाइटल क्या है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस जो विजिलेंस कमिश्नर हैं प्लस उनका जो स्टाफ है उनको माना जाएगा कि वो जो है पब्लिक सर्वेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट अगेन हमारे पास है कि किनको माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर्स, फिर आ गया सेक्रेटरी, फिर आ गया उनका जो स्टाफ है। दूसरा आ गया कि लीगल बेसिस क्या है, ये कहाँ पे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे? सेक्शन 21 जो है हमारे पास आईपीसी का उसके अंडर माने जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसमें हमारे पास कि ये इंश्योर करता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी अगर वो पब्लिक सर्वेंट हैं क्रिमिनल लॉ के अंडर, प्लस एप्लीकेबल होंगे जो भी एंटी करप्शन या फिर हमारे पास जो सर्विस रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं वो जो है इन पे अप्लाई होंगे। लेकिन जो ओवरऑल इसमें याद रखने वाली बात है वो आपके पास एक ही है जो हमने यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखी है कि जो सीवीसी है प्लस उसका जो स्टाफ है उनको माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट। किसके अंडर माना जाएगा? जो हमारे पास सेक्शन 21 है आईपीसी का। तो ये जो लाइन है ये पूरा का पूरा जिस्ट पूरा सार है आपके पास इस सेक्शन का।
आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, उसके अंदर का टाइटल आपको याद रखना है। उसके अलावा अगेन सिर्फ ये वाली लाइन आप याद रख सकते हैं, सीवीसी उनका स्टाफ पब्लिक सर्वेंट होगा, सेक्शन 21 आईपीसी के अंडर होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है हमारे पास वो बात करता है रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन, कि रिपोर्ट जो है किसी भी इंक्वायरी की जो किसी कमीशन के रेफरेंस, किसी कमीशन ने रेफर किया था कि इसकी इंक्वायरी करो, उसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड की जाएगी उसी कमीशन को। तो पहला पॉइंट है हमारे पास सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। कोई भी एजेंसी जो कंडक्ट कर रही है इंक्वायरी रेफरेंस पे जो की गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, ये फॉरवर्ड करेगी इंक्वायरी रिपोर्ट इसी कमीशन को। एडवाइजरी रोल जो है हमारे पास कमीशन का, रिसीव करने के बाद रिपोर्ट और कंसिडर करने के बाद सारे के सारे रेलेवेंट फैक्टर्स कमीशन जो है वो एडवाइज करेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर जो बॉडीज ओन करती हैं या फिर कंट्रोल की जाती हैं इसके द्वारा, इंक्लूडिंग कॉरपोरेशंस जो इस्टेब्लिश की गई हैं या फिर अंडर सेंट्रल एक्ट्स। दूसरा आ गया गवर्नमेंट कंपनीज, तीसरा आ गया सोसाइटीज, चौथा आ गया हमारे पास लोकल अथॉरिटीज। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में हमने सबसे पहले पढ़ा है सेक्शन नंबर, दैट इज सेक्शन 17। ये बात करता है हमारे पास कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जो कमीशन ने बोला है किसी एजेंसी को करने के लिए, उसकी जो रिपोर्ट है वो कमीशन को ही सेंड की जाएगी। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो सबमिशन की बात करता है कि किसको सबमिट की जाएगी इंक्वायरी रिपोर्ट। किसी भी एजेंसी ने परफॉर्म किया है और यहाँ पे जो रेफर किया गया था वो था हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, तो फॉरवर्ड की जाएगी वो जो रिपोर्ट है इस कमीशन को ही, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ही। दूसरा आ गया यहाँ पे जो कमीशन है उसका जो है एडवाइजरी रोल है, वो किसको एडवाइज करेंगे। रिपोर्ट जब उनके पास आती है और वो कंसिडर कर लेते हैं सारे के सारे जो है फैक्टर्स को, उसके बाद जो है वो एडवाइज करेंगे। पहला आ गया हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड दूसरा आ गया हमारे पास बॉडीज जो ओन की जाती हैं या फिर जो है कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो है इंक्लूड करते हैं। पहला आ गया कॉरपोरेशंस जो इस्टेब्लिश की गई हैं, दूसरा आ गया गवर्नमेंट कंपनीज, तीसरा आ गया सोसाइटीज, फोर्थ आ गया लोकल अथॉरिटीज़। तो ये सब जो हैं अगर वो भी कंट्रोल या ओन की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे भी जो है एडवाइजरी जो राइट आ जाता है यहाँ पे कमीशन का। इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले सेक्शन नंबर सेक्शन 17 है, किसकी बात करता है? कोई इंक्वायरी रेफर की गई है कमीशन के द्वारा तो उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कमीशन को ही। सबमिशन होगा, एजेंसी ने रेफरेंस पे सीवीसी की इंक्वायरी की है उसकी फॉरवर्ड करेगी रिपोर्ट कमीशन को। एडवाइजरी रोल होगा हमारे पास कमीशन का, यहाँ पे रिपोर्ट मिलने के बाद कंसिडर करने के बाद सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एडवाइज करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर बॉडीज़ जो ओन की जाती हैं या फिर कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंक्लूड करती हैं कॉरपोरेशंस जो सेंट्रल एक्ट के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुई हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हो गया, सोसाइटीज़ हो गई, उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ हो गए। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, उसका जो है टाइटल वो याद रखना है, उसके बाद किसको सबमिट की जाएंगी। आप ये वाला पॉइंट जो है ध्यान रखिए, कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस या फिर एंटिटीज़ इंक्लूडेड है वो भी जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट आ गया कंसिडरेशन ऑफ सीवीसी एडवाइस। जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो मस्ट, मतलब उनके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो कंसिडर करे जो एडवाइस है कमीशन की और एप्रोप्रिएट एक्शन ले। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास डिसएग्रीमेंट विद सीवीसी एडवाइस, कि डिसएग्री करे जो सीवीसी की एडवाइस है उससे। अगर कंसर्न्ड अथॉरिटी अग्री नहीं करती है कमीशंस की एडवाइस से तो वो रीज़न देंगे रिकॉर्डेड जो राइटिंग में होगा और डिसएग्रीमेंट कम्युनिकेट किया जाएगा कमीशन को। तो जिस्ट क्या है इस सेक्शन का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सीवीसी एडवाइस करेगी रिकमेंडरी, ये बाइंडिंग नहीं है। डिसएग्रीमेंट रिक्वायर करेगा रिटन जस्टिफिकेशन। तो इस स्लाइड में जो है हमने क्या पढ़ा है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो बात करता है कंसिडरेशन जो है
सीवीसी की एडवाइस का, तो यहाँ पे जो है एडवाइस को जो है कंसिडर करना मस्ट है, मैंडेटरी है, प्लस उसके ऊपर कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन जो उनको ठीक लगता है वो लेंगे। फोर्थ पॉइंट आ गया डिसएग्रीमेंट का पॉइंट। अगर डिसएग्री करते हैं सीवीसी की जो एडवाइस है उससे, तो यहाँ पे रीज़न दिया जाएगा राइटिंग में, रीज़न दिया जाएगा यहाँ पे राइटिंग में, और ये जो है हमारे पास कम्युनिकेट किया जाएगा कमीशन को, कम्युनिकेट किया जाएगा कमीशन को। तो यहाँ पे जो है छोटा सा जो है थियोरेटिकल पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे कंसिडर करना अगेन रिकमेंड, यहाँ पे जो एडवाइस है वो रिकमेंडरी है लेकिन बाइंडिंग नहीं है। डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट अगर होता है तो इसका रिटन जस्टिफिकेशन जो है दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जिस्ट है इस सेक्शन का। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है पार्ट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। कौन जो है इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकता है कि अब रिक्वायर कर सकता है इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट है हमारे पास पार्ट टू सीक इंफॉर्मेशन। कौन सीक कर सकता है इंफॉर्मेशन? इसमें आ गया हमारे पास कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, वो कॉल कर सकते हैं रिपोर्ट्स के लिए, रिटर्न्स के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए। दूसरा पॉइंट आ गया कौन सी अथॉरिटीज़ कवर्ड है। इंफॉर्मेशन सॉर्ट की जा सकती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस जो इस्टेब्लिश की गई हैं सेंट्रल एक्ट के द्वारा, सेंट्रल एक्ट के अंडर, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज, सोसाइटीज़ या फिर लोकल अथॉरिटी जो ओन की गई हैं या कंट्रोल की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड आ गया हमारे पास पर्पस ऑफ द पावर। इस पावर का क्या पर्पस है? इनेबल करने के लिए कमीशन को कि वो एक्सरसाइज करे जनरल सुपरविजन ओवर या फिर विजिलेंस ओवर विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क। तो जनरल सुपरविजन रखे विजिलेंस के ऊपर और एंटी करप्शन जो वर्क है अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी कंट्रोल बॉडी के अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन नंबर है हमारे पास सेक्शन 18। ये बात करता है हमारे पास पार्ट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन के लिए कौन जो है मंगवा सकता है इंफॉर्मेशन। पहला आ गया पार्ट जो है हमारे पास सीक करने की इंफॉर्मेशन, सीक करने की इंफॉर्मेशन। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सीवीसी हैं वो कॉल कर सकती हैं रिपोर्ट्स के लिए, रिटर्न्स के लिए और स्टेटमेंट्स के लिए। कौन कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कवर्ड हैं, किस किस से मतलब इंफॉर्मेशन वो ले सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया हमारे पास, फिर कॉरपोरेशंस जो सेंट्रल एक्ट के अंदर हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इनसे जो है इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। तीसरा आ गया पर्पस क्या है इस बार का, ताकि कमीशन जो है वो उसका जनरल सुपरविजन रहे किसके ऊपर? विजिलेंस प्लस जो एंटी करप्शन वर्क है उसके ऊपर अक्रॉस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड या कंट्रोल बॉडीज है। तो इसमें जो है क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं? सबसे पहले आप सेक्शन नंबर याद रखेंगे सेक्शन 18। उसके बाद आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या टाइटल है, कि पार्ट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कौन इंफॉर्मेशन के लिए जो है बोल सकता है। तो ये जो पावर है सीक करने की इंफॉर्मेशन, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास है। रिपोर्ट्स, रिटर्न और स्टेटमेंट को लेके कौन कौन सी अथॉरिटी से मंगवा सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आ गया कंपनीज जो इस्टेब्लिश हैं सेंट्रल एक्ट के अंदर, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं। पर्पस क्या है? जनरल सुपरविजन रखना, जो विजिलेंस है या फिर जो एंटी करप्शन वर्क है उन जो बॉडीज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करता है या फिर ओन करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कौन मंगवा सकता है, आपको अथॉरिटीज़ याद रखने, किससे जो है याद रखना है। पर्पस एज सच जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा वैसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है कंसल्टेशन विद कमीशन इन सर्टेन मैटर्स। कंसल्ट करना कमीशन के साथ कुछ मैटर्स में। पहला आ गया मैंडेटरी कंसल्टेशन कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मस्ट कंसल्ट करना चाहिए, ज़रूरी है कंसल्ट करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। मैटर्स जो रिक्वायर करती हैं कंसल्टेशन, जब फ्रेम करने हैं रूल्स और रेगुलेशन जो रिलेटेड हैं विजिलेंस मैटर्स से या फिर आ गया डिसिप्लिनरी मैटर्स से। तीसरा आ गया मैंडेटरी ऑफ पर्सनल कवर्ड, कि कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है रूल्स के लिए जो कंसर्न करती हैं पर्सन्स को जो अपॉइंट किए गए हैं पब्लिक सर्विसेज में और पोस्ट में, इन कनेक्शन जो अफेयर्स है हमारे पास यूनियन के और जो मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के। पर्पस क्या है? इंश्योर करना यूनिफॉर्मिटी, फेयरनेस और इफेक्टिवनेस विजिलेंस में या डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क्स में।
इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 19 जो है वो कंसल्टेशन मैंडेटरी करता है, नॉट कंकरेंस, अप्लाई करता है यूनियन सर्विसेज को और ऑल इंडिया सर्विसेज को। तो यहाँ पे इसका जो है जिस्ट क्या है सेक्शन का, सबसे पहले आ गया सेक्शन 19 हमारे पास, किसकी बात करता है, कंसल्टेशन विद कमीशन की बात करता है कि कब जो है कंसल्ट करना ज़रूरी है कमीशन के साथ। पहला बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कंसल्ट करना जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को किन मैटर्स में, जो विजिलेंस के मैटर्स हैं या फिर जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, किन पे अप्लाई करता है या कौन जो है इसमें कवर्ड है। इसमें आगे कोई भी अगर रूल्स बनाए गए हैं किसी भी पर्सन को रिलेटेड जो पब्लिक सर्विस में है या पोस्ट रिलेटेड है यूनियन अफेयर्स से। सेकंड आ गया जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई हमारे पास रूल बना है तो वहाँ पे कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर सेक्शन 19, हेडिंग आ गई कंसल्टेशन विद कमीशन सर्टेन मैटर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी, कंसल्ट करना मैंडेटरी है सीवीसी के साथ। किन मैटर्स में कंसल्ट करना ज़रूरी है, विजिलेंस के मैटर्स में और डिसिप्लिनरी मैटर्स में। किन चीज़ों को लेके जब रूल्स बनाए जाएंगे पर्सनस के लिए जो पब्लिक सर्विस में है या पोस्ट में है यूनियन अफेयर्स की या फिर जो ऑल इंडिया सर्विसेज में मेंबर्स हैं उनके लिए। तो आपको जो है यहाँ पे अथॉरिटी याद रखनी है, उसके बाद किन मैटर्स में ये भी याद रखना है, फिर कौन से पर्सन्स पे अप्लाई होगा ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है पावर टू मेक रूल्स कि किसके पास पावर है रूल्स बनाने की। इसमें आ गया हमारे पास रूल मेकिंग अथॉरिटी। कौन है रूल मेकिंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है कैरी आउट करने के लिए प्रोविजंस को इस एक्ट की। ये जो रूल्स हैं ये बनाए जाएंगे, नोटिफिकेशन देखिए ऑफिशियल गजट में। स्कोप क्या है रूल मेकिंग पावर का, जो रूल मेकिंग पावर है वो जनरल है नेचर में और लिमिटेड नहीं है स्पेसिफाइड मैटर्स से। थर्ड आ गया हमारे पास स्पेसिफिक मैटर्स क्या है रूल के, रूल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है स्टाफ स्ट्रेंथ की और सर्विस कंडीशंस की। नंबर क्या है स्टाफ का या उनकी कंडीशंस क्या है अंडर सेक्शन 7, सर्विस की क्या कंडीशंस है सेक्शन 7 के अंडर। फिर आ गया एडिशनल सिविल कोड पावर्स की, कोई भी मैटर सिविल कोड पावर्स का वो प्रिस्क्राइब किया गया हो सेक्शन 11 क्लोज एफ में। रेसिडुअल पावर कोई और मैटर जिसमें रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है टू बी प्रिस्क्राइब्ड या फिर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 जो है वो बात करता है पावर टू मेक रूल्स कि कौन जो है किसके पास जो है रूल मेकिंग पावर है, कौन जो है रूल बना सकता है बेसिकली। पहला आ गया इसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, इसके लिए वो नोटिफिकेशन रिलीज करेगी ऑफिशियल गजट में। दूसरा आ गया स्कोप क्या है, किन किन चीज़ों को जो है लेके रूल बना सकता है। ये स्कोप होगा हमारे पास जनरल इन नेचर और लिमिटेड जो है वो नहीं होगा स्पेसिफाइड मैटर्स से। तीसरा आ गया स्पेसिफिक मैटर्स क्या है रूल्स के लिए कि ये जो स्पेसिफाइड मैटर्स हैं ये कौन कौन से हैं जिनके लिए रूल्स बन सकते हैं। पहला आ गया कि स्टाफ की स्ट्रेंथ कितनी होगी प्लस उनकी सर्विस की कंडीशंस क्या होंगी। दूसरा आ गया जो एडिशनल सिविल कोड की पावर्स हैं उनको रिलेटेड जो है रूल्स बना सकते हैं। तीसरा आ गया रेसिडुअल मैटर्स, तो जो मैटर रिक्वायर्ड है कि प्रिस्क्राइब किया जाए वहाँ पे जो है रूल्स बन सकते हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 20, टाइटल है पावर टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में। जनरल रूल मेकिंग पावर है, लिमिटेड नहीं है स्पेसिफिक मैटर्स से। स्पेसिफाइड मैटर्स है जिन पे रूल बन सकते हैं वो हैं स्टाफ का हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, सर्विस जो है कंडीशन की, सिविल कोड की पावर्स हैं और जो रेसिडुअल मैटर्स है जिन पे प्रिस्क्राइब्ड है कि रूल बनाना है। आपको जो है यहाँ पे याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है रूल बनाने की। फिर ये जो है जनरल पावर है, स्पेसिफाइड मैटर्स पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये जो 3 पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 21। सेक्शन 21 जो है वो बात करता है पावर टू मेक रेगुलेशंस। किसके पास पावर है रेगुलेशंस की, इसमें आ गया हमारे पास रेगुलेशन मेकिंग अथॉरिटी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी जो है वो रेगुलेशंस बना सकती है। प्रायर अप्रूवल चाहिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये मैंडेटरी है। मोड एंड लिमिटेशंस, रेगुलेशंस जो है वो मस्ट बी मेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, इसके लिए नोटिफिकेशन दी जाएगी ऑफिशियल गजट में। ये कंसिस्टेंट नहीं होगा इस एक्ट के साथ या फिर जो रूल्स इसके अंडर दिए गए हैं।
तीसरा आ गया पर्पस क्या है रेगुलेशंस का, प्रोवाइड करना मैटर्स जो नेसेसरी हैं, एक्सपीडियंट है इफेक्ट देने के लिए इस प्रोविजन के अंडर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 21, इसका टाइटल है हमारे पास पावर टू मेक रेगुलेशंस। यहाँ पे रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस है कि किसके पास पावर है कि वो जो है रेगुलेशन बना सकते हैं। पहला आ गया हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास पावर है कि वो जो है रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है प्रायर अप्रूवल चाहिए। प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये मैंडेटरी है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कौन कौन से जो हैं रूल्स या रेगुलेशन, जो रेगुलेशंस हैं वो कब कब बना सकती हैं। पहला है कि नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में जो रेगुलेशंस हैं वो बना सकते हैं। दूसरा है कि ये जो है इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, किसके साथ? इस एक्ट के साथ, प्लस जो रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के साथ। तीसरा आ गया पर्पस क्या है इसका? पर्पस जो है इसका कि ये जो नेसेसरी है मैटर के लिए, एक्सपीडियंट है इफेक्ट देने के लिए प्रोविजंस को। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 21। फिर आ गया हमारे पास की जो पावर है टू मेक रेगुलेशंस की, किसके पास पावर है रेगुलेशन जो है बनाने की। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से करेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है रेगुलेशन बना सकती है। प्रायर अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके जो है प्रायर अप्रूवल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे रूल बना सकती है। रेगुलेशन में क्या आ गया? कोई जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा ऑफिशियल गजट में और ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा इस एक्ट के साथ, या जो रूल बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। पर्पस क्या है? अगर ये नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है इफेक्ट देने के लिए जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, तो रेगुलेशंस बन सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है सेक्शन नंबर, सेक्शन का टाइटल, एंड पक्का से याद रखना है आपको अथॉरिटी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है रूल बना सकती है, प्रायर अप्रूवल चाहिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी जो आप ना भी याद रखें एमसीक्यू पर्पस से, तो ज़रूरी नहीं है वो आएगा आपको एग्जाम में, या आ सकता है एमसीक्यू बेसिस, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास स्पेसिफिक मैटर्स कवर्ड। कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो कवर्ड होंगे। रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकता है किसके लिए? ड्यूटीज एंड पावर्स जो है सेक्रेटरी की, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। प्रोसीजर जो है कमीशन का, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा कमीशन के द्वारा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। तो इसका जो हमारे पास जिस्ट है वो है हमारे पास की रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन रेगुलेशन जो पिछले सेक्शन में दैट इज सेक्शन 20 में हमने पढ़ा था, रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और जो रेगुलेशंस है वो सीवीसी बना सकती है प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास कि कौन कौन से जो स्पेसिफिक मैटर्स हैं वो कवर्ड है। स्पेसिफिक मैटर्स जो कवर्ड है इसमें आ गया हमारे पास कि रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रेगुलेशंस जो है किस किस की बात कर सकते हैं। पहला आ गया ड्यूटीज एंड जो पार्ट्स हैं सेक्रेटरी की एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। दूसरा जो है वो बात कर सकते हैं प्रोसीजर की, कि जो कमीशन है उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए या उससे रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्लियरली बताता है कि रेगुलेशन जो है किन स्पेसिफिक मैटर्स में बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आ गया ड्यूटीज एंड पावर्स जो है सेक्रेटरी की अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, और क्या प्रोसीजर होगा कमीशन का अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। उसके बाद आ गया इसमें हमारे पास जो जिस्ट है सेक्शन का, वो हमने सेक्शन 20 में पढ़ा था कि रूल्स बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो रेगुलेशन है वो बना सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके लिए जो हमारे पास प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इतना सा जो है जिस्ट है हमारे पास इन दोनों सेक्शंस का। इसके अलावा जो है आज हम इतने ही सेक्शंस कवर करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ या फिर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको जो है पिंड कमेंट मिलेगा, उसमें आपका एक व्हाट्सअप नंबर होगा, आप जो है वहाँ पे व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो है इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे आज के लिए, बाकी जो है हम कल सेक्शंस कवर करेंगे। सो थैंक यू।